गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक एडजेक्टिव टाइप पेश करने जा रहे हैं जो 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं, देर न करते हुए सीधे सवाल पर फोकस करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि √3 एक यानी √3 है एक परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं संख्या। 4 ऑप्शन दिया गया। तो कहते हैं रूट के अंदर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया था जिसका रूट के अंदर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता। क्या निकलता? वर्गमूल नहीं निकलता। वो संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या बताए थे। कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 2, 10 और 20 के लसा, तो 20 हो जाएगा लसा, अनुपात मसा, तो मसा 2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 10/2, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 10 इस सवाल का उत्तर है कितना? 10/1, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए 2, 10 और 20 के लसा जो होगा वो 20 होगा और मसा 2 होगा। तो 20/2 का जो काटेंगे रेशियो 10:1 में आएगा। इस सवाल का उत्तर बी होगा। तो कितना होगा? बी एफ सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन के 2 लगातार संख्याओं का मसा। कोई संख्या ऐसा नहीं कहा, 2 लगातार संख्याओं का मसा पूछा। जैसे मान ली 1, 2, इसका मसा 1 होगा। 2, 3, इसका भी मसा 1 होगा। क्योंकि इन दोनों जो 2 लगातार संख्या, इनमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए 2 लगातार संख्याओं का मसा 1 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर भी बी होगा मेरी भाई। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो हमने बताया था कि अभाज्य संख्या जो होता है एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से विभाजित ना हो तो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अर्थात जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो तो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखते हैं यहाँ से 23 एक ऐसी संख्या है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड है, एक 1 है और एक स्वयं 23 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गर्दा मचा दो ताकि और वीडियो को शेयर करते लाइक करते रहें ताकि ऐसा क्वेश्चन लाते रहूँगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि 24 चौक 96, 24 चौक 96 और 24 में आ गया 8 तिहाई के 24, 8 तिया के 24। तो यहाँ से 8 चौक 32 गुने 3
और 2 पर पावर 5 गुने 3, क्योंकि 2 पर पावर 5 का मतलब होता है 32। तो इस सवाल में ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? 2 पर पावर 5 गुने 3, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का उत्तर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? 5वां नंबर 6ठा नंबर क्वेश्चन। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। करा परिमेय संख्या कौन है? तो परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, या तो करिए। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लेकर चलते हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि 2√3 बाई √3। तो ये √3 से √3 कट गया तो बचा कितना? 2 जो क्या एक परिमेय संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ क्या? पता है कि दो अभाज्य संख्याओं का जो लसाअ होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता था, अर्थात ए गुने बी होगा इस सवाल का उत्तर, जिस ऑप्शन में होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी में ए गुने बी दिखाई दे रहा है। 7वां सवाल का उत्तर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताकि ऐसा क्वेश्चन लाता रहूँ और गर्दा मचाते रहूँ। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो 9 क्लास 6 क्लास हर 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या होता है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 0.3 पर एकरी इसे p बटा q के लघुत्तम रूप में है। तो लघुत्तम रूप में कहने का मतलब कि छोटा रूप। तो सबसे पहले पूरी संख्या को लिख देते हैं और जितने अंक पर रेकरिंग उतनी 9 लिख देते हैं। और कहने का मतलब फार्मूला होता है कि रेकरिंग के पहले जितने नंबर तो घटा देते हैं, तो रेकरिंग के पहले कोई भी के पहले सिर्फ 0 है तो 0 को घटा लेते हैं। और रेकरिंग के पहले दशमलव के बाद जितने नंबर बचता है उतने 0 बैठाते हैं, तो कोई नंबर नहीं, इसलिए इसका कोई 0 नीचे नहीं बैठेगा। तो 3y कितना हो जाएगा? 9। और ये कट जाएगा 3 से 3 मरतबे 1/3 हो जाएगा। लघुत्तम रूप पूछा मेरे प्यार से, तो काट के उत्तर देना है। यानी लघुत्तम का नहीं मतलब उसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अवैनिष्ट गुणनखंड ना हो। तो चलते हैं इस सवाल का उत्तर 1/3 किस सवाल में है? तो ऑप्शन नंबर सी में 1/3 सवाल का उत्तर सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। सम संख्या का रूप होता है किसी पूर्णांक के लिए 2m होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखें 2m किसी भी पूर्णांक संख्या के। जैसे हम मान ली कि उदाहरण देते हैं कि 2 गुने m पूर्णांक संख्या को हम 3 मान लेते हैं, तो 3 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 1 क्या होता है? सम संख्या होता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि किसी m पूर्णांक के लिए सम संख्या के 2m होता है। अगर यही विषम संख्या का था तो 2m + 1 हो जाता। चलते क्वेश्चन नंबर 11वां। करा निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है? देखिए ध्यान से देखना कि अपरिमेय नहीं पूछा, तो इसका मतलब क्या होगा? परिमेय निकालना है। क्या निकालना है? परिमेय। परिमेय तो परिमेय देखो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता हो। तो लगता है कि सवाल का उत्तर में है परिमेय, यही सवाल है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 64 का होता है 4 और 81 के 9, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दो संख्याओं a और 18 का लसाअ 36 तथा मासा
2 है तो ए का मान बताएं। तो बताएं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दो संख्याओं का लसा गुने मासा एक फार्मूला होता है केवल दो ही संख्या के लिए। तो दो संख्याओं का होता है लसा गुने मासा, यानी ए गुने 18 इज इक्वल टू 36 गुने 2। तो यहाँ से 18 दूनी 36, ए से करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी ए का वैल्यू 4। जिस ऑप्शन में सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गर्दा मचा दो, शेयर नहीं हो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे चैनल को, ताकि जो भी नोटिफिकेशन लाओ वो सबसे पहले आप सबों तक पहुंचता रहे। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको बहुत बढ़िया लगा और समझ में 100% समझ में आया होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन भी कर रहा है 3.27 पर एकरिंग है। तो हमने बताया कि जो भी दशमलव के बाद रिपीटेड नंबर होता है वो एक परिमेय ही संख्या का इंडिकेट करता होता है। नॉन रिपीटिंग तो वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है तो ये एक परिमेय संख्या का ही उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में 6/15 का दशमलव प्रसार किया। तो इसे सबसे पहले काट दो, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 2/5। अब 2/5 मतलब हर में केवल 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत। चलते इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा 6x⁴ इंटू वाई तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक कहता है कि जो दोनों में मिले उसका मिनिमम। तो 6 दोनों मिल रहा है और x और y दोनों में मिल रहा है। 6xy क्या होगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। 64 के वर्गमूल पहले निकालते हैं। तो 64 का वर्गमूल 8 और कहता है 64 के घनमूल से। तो 64 के घनमूल से भागा दे। 64 के घनमूल होता है 4, क्योंकि 4 को 3 बार गुना करो तो हो जाएगा। और ये यहाँ से कटेगा तो 4 दूनी 8 यानी 2। इस सवाल का उत्तर 2 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट में 17 नंबर क्वेश्चन। इस सीरीज में केवल 35 क्वेश्चन है, इसे सॉल्यूशन करने के लिए आप सबको ध्यानपूर्वक समझना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि √10 गुने 15। अब यहाँ से देखो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो 5 गुने 5 का स्क्वायर 5 बाहर आ जाएगा और इसमें 5 बाहर आएगा। तो सवाल का ऑप्शन में कोई है नहीं कि 5 बार, यहीं से आंसर कर सकते हो कि एक ही सवाल ऑप्शन है जिसका रूट के बाहर 5 है। सवाल का उत्तर हो जाएगा ये। 18 नंबर क्वेश्चन कर इतना को पी बटा क्यू के रूप में जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू बटा नॉट इक्वल टू प्रकट किया जा सकता है। तो सबसे आसान क्वेश्चन हमने बताया था कि जितना हो इसे पूरा लिखने के लिए सबसे पहले पूरे नंबर को लिख दिया जाता है। तो 2343 डिवाइड बाय जितने अंक पर रिकरिंग है उतना ही 9 लगा दिया जाता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि ऑप्शन से कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका
हर में डबल 9 है, ऑप्शन ए है, इसलिए सवाल का उत्तर ऑप्शन के अनुकूल ए हो जाएगा। और ये रेकरिंग के पहले जितनी भी नंबर है उसे घटा देता है, तो रेकरिंग के पहले 23 इसे घटा दें तो शायद ऑप्शन ए ही मिलेगा। चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि एन एक प्राकृतिक संख्या तब अंडर रूट एन है, हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगा। देखो ये प्राकृतिक संख्या जरूरी नहीं है कि अगर एक के रूट एन के वैल्यू अगर हम 2 लगा दें तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये हमेशा अपरिमेय ये भी नहीं कर सकते, हमेशा परिमेय ये भी नहीं कर सकते। तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, इसलिए सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि पाई है, तो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय है, परिमेय संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेरनियों, बारीकी ढंग से पढ़ना सुनना। करा 21 नंबर क्वेश्चन में एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, कितने धावक? 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः एक को 3 घंटा, एक को 4 घंटा तथा एक को 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा, मतलब तीनों एक बार फिर मिलेगा। तो अगर इसी स्थिति में है तो ये लसा होता है 3, 4 और 8 का लसा होगा। तीनों एक बार प्रस्थान बिंदु यानी जहाँ से प्रारंभ किया वहाँ से मिलने के लिए ये तीनों का लसा लिया जाता है। तो 8 तिया 24 यानी इसका लसा हो जाएगा 24। तो इस सवाल में ऑप्शन नंबर डी 24 यानी तीनों प्रारंभ एक ही बिंदु पर, जिस बिंदु से चलना क्वेश्चन नंबर 22 में करा भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। ये तो बचपन का याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। करा 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, तो 625। अब देखिए 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात पूछा, तो सबसे पहले 125 गुने 5 625 होता है। 125 में 25 25 25 से यानी ये कितना है? 25 5 गुने 5 गुने 5 3 घात और एक ये है, तो ये टोटल कितने घात हो गए? 4 घात हो गए। कितने घात? 4 घात। चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। करा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो देखिए परिमेय और अपरिमेय, मान ली कि 2 एक परिमेय है और √3 एक अपरिमेय, इन दोनों का गुणनफल जो है एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 में बढ़ते हैं। इतना एक संख्या है का इन दोनों का गुणनफल यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फार्मूला होता है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा मेरे प्यारे। और अंडर√3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 9 में से 3 जाएगा 6। 6 एक हमेशा परिमेय संख्या, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती? ये तो बचपना का याद है कि अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। मेरे शेयर से नहीं, अधिभाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 बी 9, तो आर का मान क्या होगा? तो देखो कह रहा है कि ए भाजक है, ए क्या भाज्य है और बी भाजक है, तो 9 8 72, तो यहाँ से कट गया। तो ये क्या बचा था, कट गया मतलब शेषफल 0। क्या होगा? शेषफल 0 होगा। पूरा पूरा कटने का मतलब शेषफल 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। दो क्रमित सम संख्याओं का HCF, तो 2 4 4 6, तो सब में 2 कॉमन है, यानी कि ये 2 इसका क्या होगा? HCF होगा। यानी दो सम लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलन करने की तकनीकी है? तो ये हमेशा क्या होता है? मासा है। किसको ज्ञात करने के लिए? मासा ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ये कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ये अनंत तक जा रहा है। क्या जा रहा है? ये अनंत तक। तो ऐसे में क्या होता है? ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो 1440 को हम कर देते हैं बर्नवा चौगाल से और गुने 10। अब 4 3 12 और 3, आइए हो जाएगा 5 गुने 2। अब 2 का घात 2 यहाँ से 1 3, पूछा 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइबर जरूर करें और जितना अधिक से अधिक संख्या में हो कि शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं मूल रूप से प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्याएं मूल रूप से प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 35 एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है।